First of all, Jai Gurudev students, welcome back to the online teaching of MVM School. So students, in our previous class, we have studied about noun in detail. Now today, we are going to discuss about pronoun. तो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। जैसा कि बहुत से बच्चे ग्रामर पोर्शन को रटने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ समय बाद उसे भूल जाते हैं। तो बच्चों, हमें ग्रामर को रटना नहीं है, उसे समझना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको फर्दर क्लासेस में भी यूज़फुल रहेंगी। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि ये तो हम पढ़ चुके हैं, बहुत आसान है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पढ़ने और समझने में बहुत अंतर होता है। तो बच्चों, इन्हें प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। प्रोनाउन को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? सर्वनाम के नाम से जानते हैं। So you can see on the screen. So generally in the examination, firstly the question arises, what is pronoun and how many kinds of pronouns are there? अर्थात सर्वनाम किसे कहते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं। Now we will discuss it in detail as it is also the parts of speech. You can see on the screen the definition is written there as a word which is used in place of a noun is called pronoun. Let us repeat it once more. A word which is used in place of a noun is called pronoun. अगर हिंदी में हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले वर्ड्स ही प्रोनाउन होते हैं। नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले वर्ड्स ही प्रोनाउन होते हैं। और इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई, यू, दे, हिज, हर, दैम, वी, हर्ष, शी, एसेट्रा। नाउ वी कैन सी द एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस ऑल्सो। साइना नेहवाल इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन। साइना प्लेस बैडमिंटन। द रैकेट लाइंग ऑन द टेबल बिलोंग्स टू साइना नेहवाल। तीनों सेंटेंसेस क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और यहाँ पर जो साइना वर्ड है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एज अ नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इसी सेंटेंस को हम प्रोनाउन की तरह यूज़ करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? आप देख सकते हैं डाउन साइड एक सेंटेंस और दिया गया, उसको हमने ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। साइना नेहवाल इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन। शी प्लेस बैडमिंटन। द रैकेट लाइंग ऑन द टेबल बिलोंग्स टू हर। तो यहाँ पर साइना हमने दोबारा यूज़ करने की जगह या फिर बार बार यूज़ करने की जगह साइना को किससे रिप्लेस कर दिया? सेकंड सेंटेंस में शी से रिप्लेस कर दिया है। और थर्ड सेंटेंस में हमने फिर से साइना नेहवाल को किससे रिप्लेस किया है? हर से रिप्लेस किया है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? प्रोनाउन का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हर और शी क्या है? ये एक प्रोनाउन है, ओके, जिन्हें नाउन की जगह पर क्या किया गया है? इस्तेमाल किया गया है। आई थिंक सो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो प्रोनाउंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं या फिर कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। एक हिसाब से देखा जाए तो जनरली हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं? दैट इज़ 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। आप स्क्रीन पर फ्लो चार्ट डायग्राम देख सकते हैं और इसे अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस दिस डायग्राम इन डिटेल। यहाँ पर जो प्रोनाउंस हैं उसको 10 डिफरेंट काइंड्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउंस। तो बच्चों यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, किस तरीके से हम वर्ड्स को रीड आउट करते हैं, किस तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में अक्सर हम क्या कर जाते हैं? मिस्टेक कर जाते हैं। सो लेट अस डिस्कस वंस मोर। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड वन इज पोजेसिव प्रोनाउन। थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिक्स्थ वन इज एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन को हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के भी नाम से जानते हैं क्योंकि कुछ कुछ बुक्स में एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन करके दिया जाता है। सेवेंथ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी सिक्स्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, सेवेंथ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एट्थ वन इज eighth one is distributive pronoun, ninth one is reciprocal pronoun and the 10th one is indefinite pronoun। इसको एक बार हम फिर से रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वन इज पोजेसिव प्रोनाउन, थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिक्स्थ वन इज एम्फेटिक प्रोनाउन, सेवन्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, एट्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नाइन्थ वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड द 10th वन इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो जनरली जो प्रोनाउंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। उसके आप नाम भी क्या कर चुके हैं, यहाँ पर रीड आउट कर चुके हैं। नाउ लेट अस डिस्कस ईच टाइप ऑफ प्रोनाउन इन डिटेल। अब हम सभी प्रकार के जो प्रोनाउंस होते हैं उनको क्या करेंगे, यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्टली वी आर टेकिंग ओवर हेयर एस। टुडे वी आर गोइंग टू फर्स्टली डिस्कस अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन। अब हम किसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द डेफिनेशन इज रिटन ओवर देयर। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इन आ सेंटेंस। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन आ सेंटेंस। हम यहाँ पर इसको हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से या व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। हिंदी का डेफिनेशन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से या फिर व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हम एग्जांपल्स के थ्रू भी इसको डिक्टेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है हम ऑलरेडी सेंटेंसेस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से हमने उसको रीड आउट किया है। ओके, अब हम इसको एग्जाम्पल को रेफर करते हैं। यहाँ पर आई, वी, ही, शी, दे, इट एंड यू आर यूज्ड एज सब्जेक्ट। यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स हैं वो सब्जेक्ट की तरह क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इसको सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किए गए हैं। फर्स्ट वन इज आई एम डूइंग माई वर्क। तो यहाँ पर जो आई है वो क्या है, सब्जेक्ट है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो यहाँ पर जो यू है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर ही किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, वो भी क्या है, प्रोनाउन है। दे प्ले फुटबॉल इन द स्कूल। तो दे क्या है, सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है और साथ ही साथ क्या है, प्रोनाउन है। ओके, नाउ विद दिस ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड टाइप ऑफ द एग्जांपल यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट, जिसको किसकी तरह इस्तेमाल किया गया है, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, मी, अस, हिम, हर, दैम, इट एंड यू आर यूज एज अ सब्जेक्ट। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यू को सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनको किसकी तरह इस्तेमाल किया गया, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया। मी, अस, हिम, हर, दैम, इट एंड यू आर यूज एज अ ऑब्जेक्ट। वी कैन सी द एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, माई मदर लव्स मी अलॉट। तो यहाँ पर जो मी वर्ड है वो किसकी तरह इस्तेमाल किया गया है, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। ओके, क्योंकि जो मी है वो किसको फॉलो रहा है, माई को फॉलो अप कर रहा है। माई मदर लव्स मी अलॉट। नेक्स्ट वन इज टीचर्स हैज़ मेड अस टू लर्न मैनी थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर जो अस वर्ड है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। योर फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प यू। ओके, जो आपके फ्रेंड हैं वो आपको क्या करते हैं, हमेशा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर यू किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ सेकेंड पार्टी और एज अ ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है।
और जनरली जो स्टार्टिंग पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का वो किसकी तरह वर्क करता है, एज अ सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, और जो एंडिंग पार्ट होता है वो किसकी तरह वर्क करता है, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है. Now with this only we are going to discuss about our next type of the pronoun. Our next type of the pronoun is the possessive pronoun. Okay. So we are going to here discuss about the possessive pronoun. Possessive pronoun को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? अधिकारक सर्वनाम के नाम से जानते हैं. अधिकार सर्वनाम भी बोल सकते हैं इसको, अधिकारिक सर्वनाम भी बोल सकते हैं. ओके. On the screen, you might be seeing the definition is written as possessive pronouns are used to denote possession, belonging, or relationship. Okay, possessive pronouns are used to denote possession, belonging, और रिलेशनशिप. जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो जनरली किसी का पोजेशन डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बिलोंगिंग डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर रिलेशनशिप को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. लेट अस सी दिस डेफिनेशन इन हिंदी. इसको हम हिंदी में भी डिस्कस कर लेते हैं. ऐसे शब्द जो अधिकार जताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें आधिकारिक सर्वनाम के नाम से जानते हैं. वंस मोर आई एम रिपीटिंग. ऐसे शब्द जो अधिकार जताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें आधिकारिक सर्वनाम के नाम से जानते हैं. वी कैन सी द एग्जाम्पल इज रिटन ओवर देयर. माइन, हिज, हर्स, योर्स, देयर्स, अवर्स. In the form of the sentence, the example is written, these keys are yours. अब ये जो कीज हैं वो किसको बिलोंग कर रही हैं? आपके लिए बिलोंग कर रही हैं. ओके, दैट्स वाई हेयर द वर्ड योर्स. योर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट वन इज दिस बैग इज माइन. ये बैग किसका है? मेरा है. तो यहाँ पर जो माइन वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसा पॉजेसिव प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये किसको बिलोंग कर रहा है? बैग मेरे को बिलोंग कर रहा है. ओके. नेक्स्ट वन इज दिस बैग इज हर्स. ये बैग किसका है? उसका है. ओके. तो यहाँ पर हर्स वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके. और किसकी तरह इस्तेमाल किया गया है? एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है. नाउ विद दिस ओनली वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रोनाउन. नेक्स्ट वन इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके. सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? जनरली संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं. ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द डेफिनेशन इज रिटन एज demonstrative pronoun are such words which point to specific things. Okay, demonstrative pronouns are such words which point to specific things. In Hindi we can see the definition as जो सर्वनाम वाक्य में आई संज्ञा की ओर संकेत करें, संकेतवाचक सर्वनाम आते हैं. ओके. जनरली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं. और हिंदी में डेफिनेशन एक बार हम फिर से देख लेते हैं. जो सर्वनाम वाक्य में आई संज्ञा की ओर संकेत करें, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. ओके. यहाँ पर आप कुछ सेंटेंसेस देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखे हुए हैं. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं. सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं. दिस, दीज, दैट, दोस. ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट करते हैं. दिस एंड दैट आर यूज्ड फॉर सिंगुलर थिंग. जनरली दिस और दैट वर्ड का यूज़ हम किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं? सिंगुलर थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं. दीज एंड दोस आर यूज फॉर प्लूरल थिंग. और जो दीज एंड दोस वर्ड्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जनरली प्लूरल थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और दिस एंड दीज हम किस कंडीशन पर भी यूज़ करते हैं? यहाँ पर दो कंडीशंस और दी गई हैं. दिस एंड दीज आर यूज फॉर द थिंग्स विच आर नियर टू द स्पीकर. ओके. एंड सेकेंड वन इज रिटन दैट एंड दोज आर यूज फॉर द थिंग्स विच आर फार अवे फ्रॉम द स्पीकर. इसको हम हिंदी में देख लेते हैं. अगर मान लीजिए सब्जेक्ट से अगर चीज़ें पास हैं तो दिस एंड दीस का प्रयोग किया जाता है. लेकिन अगर मान लीजिए सब्जेक्ट से चीज़ें दूर हैं तो क्या करते हैं? दैट एंड दोस का प्रयोग करते हैं. ओके.
We can understand more clearly through example written there. फर्स्ट वन इज दिस बॉक्स इज एम्प्टी. तो बॉक्स क्या है, मेरे पास रखा हुआ है. ओके तो यहाँ पर जो दिस है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है. दीज मैंगोज आर रॉटन्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं. ओके और यहाँ पर बहुत सारे मैंगोज रखे हुए हैं और मेरे पास रखे हुए हैं, इसलिए दीज वर्ड्स का यूज़ किया गया है. और दीज किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ऐसा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है. हु इज़ दैट फैलो. ओके अब जो पर्टिकुलर पर्सन है वो हमसे दूर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमने किस वर्ड्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया है, हु इज़ दैट फैलो. और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहे हैं. दैट्स वाई हेयर दैट विल एक्ट एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट वन इज दोस एप्पल्स वर बॉट बाय मदर. मतलब बहुत सारे एप्पल्स रखे हुए हैं और बहुत दूर रखे हुए हैं हमसे. ओके इसलिए मैंने इशारा करके बताया हुआ है दोस एप्पल्स वर बॉट बाय माई मदर. ओके तो यहाँ पर जो दोस वर्ड है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ऐसा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है. Now with this only we are going to discuss about the next type of the pronoun, that is the interrogative pronoun, or some of the students might be pronouncing as interrogative pronoun. Okay इसको दोनों तरीके से हम प्रोनाउंशिएट करते हैं, इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी बोलते हैं. हिंदी में इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं. ओके हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं, इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं. On the screen we can see the definition is written over there as question words which are used to ask questions is called interrogative pronoun. Question words which are used to ask questions is called interrogative pronoun. वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करता हो, वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करता हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है. या फिर जनरली ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं. हेयर सम एग्जांपल्स आर रिटन देयर. व्हाट, हु, हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हुज, whom, where, how many, how much. You can see the example in the form of the sentences also. What is your name. तो यहाँ पर what क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है. ओके जो किस लिए इस्तेमाल किया गया, आपसे प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि आपका नेम क्या है. नेक्स्ट वन इज व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे. आप अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हैं. तो यहाँ पर जो व्हेन वर्ड है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ऐसा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट करेगा. वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं. ओके यहाँ पर जो वेयर वर्ड है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ऐसा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. हु गेव यू दिस इंटरेस्टिंग बुक. तो यहाँ पर हु क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. वन मोर एग्जाम्पल वी कैन सी ओवर देयर. डाउन साइड ऑफ द गर्ल इट इज रिटन वाई इज शी रनिंग. ओके तो यहाँ पर जो वाई वर्ड है वो किसकी तरह एक्ट किया गया है, ऐसा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट किया गया है. ओके आई डोंट थिंक सो यू माइट बी हैविंग एनी टाइप ऑफ द डाउट्स इन योर माइंड बाय स्टडिंग दीज थिंग्स. नाउ विद दिस ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दैट इस तरीके से क्या किया जाता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है. नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रोनाउन. अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रोनाउन इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके इसको हम क्या रीड आउट करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और हिंदी में इसको हम किस नाम से जानते हैं, निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं. ओके यू कैन सी द डेफिनेशन इज रिटन ओवर देयर एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस are used when the action is done by the subject reflects on the subject. Just we are reading once more. Reflexive pronouns are used when the action is done by the subject and reflects on the subject. Okay हिंदी में इसको हम देख लेते हैं एक बार. जब सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है और सब्जेक्ट की तरफ ही इशारा या संकेत करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है. ओके यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है. ओके और उसी की तरफ इशारा करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक पहचान भी होती है कि इसमें लास्ट में सेल्फ और सेल्व्स जुड़ा होता है. ओके यहाँ पर SELF और SELVES वर्ड का क्या होता है, एडिशन होता है.
किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ. ओके, एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर द फर्स्ट वन इज हिमसेल्फ, herself, themselves, ourself, yourself, myself. Okay, so some more examples are written over there in the form of the sentences. First one is he is preparing himself for the upcoming presentation. Okay, prepare कौन कर रहा है? एक पर्टिकुलर वन पर्सन कर रहा है, ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ही क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है. उसी की तरफ इशारा करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है यहाँ पर? हिमसेल्फ का इस्तेमाल किया है. मतलब वो क्या कर रहा है? अपनी तैयारी खुद से कर रहा है. ओके, ही इज़ प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द अपकमिंग प्रेजेंटेशन, मतलब जो प्रेजेंटेशन आने वाली है उसके लिए वो क्या कर रहा है? खुद से तैयारी कर रहा है. नेक्स्ट वन इज ही हैज़ हर्ट himself while kicking to break his PC. Okay, he has hurt himself while kicking to break his PC. उसने क्या किया था? अपना पीसी तोड़ते समय अपने आप को क्या कर लिया है? हर्ट कर लिया है. वैसे अपना पीसी कोई तोड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया गया है उसने अपना पीसी तोड़ते समय अपने आप को हर्ट कर लिया है. मतलब हिमसेल्फ किसको फॉलो ऑफ कर रहा है? ही को फॉलो ऑफ कर रहा है, उसी की तरफ क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है. Our third example is she gifted herself many dresses on her birthday. Okay, she gifted herself many dresses on her birthday. मतलब उसने क्या किया है? अपने आप को ही गिफ्ट दिया है अपने ही बर्थडे पर, और गिफ्ट में क्या लिया था उसने? बहुत सारी ड्रेसेस खरीदी हुई थी. तो यहाँ पर जो herself वर्ड है वो किसकी तरह इस्तेमाल किया गया है? एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है. ओके स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दिस मच एक्सप्लेनेशन इज सफिशिएंट, आई थिंक सो. ओके, आज हमने यहाँ पर 5 टाइप्स के जो प्रोनाउंस हैं वो डिस्कस किए हैं. ओके, और आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसलिए हम आज इतना ही पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो आज हमने लीव किए हुए हैं दैट वी विल स्टडी इन द फर्दर क्लासेस. एंड टुडे आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू द होमवर्क, just you have to revise this matter whatever we have studied today again and again. Okay, so that it will be the perfect for you, और आप आसानी से क्या कर सकते हैं? इसको समझ सकते हैं. Okay, so you have to just revise this 5 types of the pronouns once more. Till then, Jai Gurudev.